आप देख रहे हैं सिंह न्यूज नेटवर्क और खबर है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश में अवैध तरीकों से युवाओं को विदेश भेजने वाले मामलों में पीलीभीत पुलिस सक्रिय हो गई है और ऐसे ठगों पर नकेल कसने में जुट गई है जो भोले भाले युवाओं को झांसे में लेकर उनकी संपत्ति ठग लेते हैं। यही नहीं, देश विरोधी संगठनों से जुड़े लोगों को भी अवैध तरीकों से विदेश भेजकर कानून के शिकंजे से बचने में मददगार होते हैं। आतंकवाद हो या गैर कानूनी तरीके से युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार बनाने के मामले, पीलीभीत हमेशा सुर्खियों में रहा है। नेपाल से सीमा जुड़ी होने के कारण अपराधी भी इस क्षेत्र को सुरक्षित शरण स्थली मानते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा अवैध रूप से सैकड़ों की संख्या में भारतीय युवाओं को हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़कर अपने सैनिक विमानों से भारत भेजा गया, जिसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 5 युवा अब तक पीलीभीत जिले से ही है, जिसे गंभीरता से लेते हुए पीलीभीत की पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेशों में भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर उन्हें जेल भी भेजा है। कुछ समय पूर्व पंजाब में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले 3 खालिस्तानी आतंकियों ने भी पीलीभीत जिले में ही शरण ली थी। बाद में उन्हें पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पूरनपुर क्षेत्र में मार गिराया था। अपराध की बढ़ती संख्या को देख अब पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने भी डंकी रूट से अवैध दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजने वाले एजेंटों को देश की आंतरिक सुरक्षा में खतरा बताया है और ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए कमर कस दी है। इसी क्रम में सोमवार को एसपी अविनाश पांडे ने पूरनपुर कोतवाली में एक कैंप का आयोजन कर लोगों से शिकायतें मांगी तो कबूतरबाजों के चंगुल में फंसे पीड़ितों की बाढ़ सी आ गई। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। देखिए, ये जो 23 दिसंबर को यहाँ पर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एक इनकाउंटर हुआ था, उसकी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए थे। एक एनआईए का वांटेड अपराधी जो 10 लाख का इनामी अपराधी है, वो कोविड के समय में यहाँ पर आकर रुका। इन्हीं लोगों ने उन्हें कुछ पैसों के लालच में, फर्जी वीज़ा पर बाहर भेजने के लालच में उन्हें अपने घर में रुकवाया उस व्यक्ति को, और ये संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति द्वारा कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजा गया है। इसी क्रम में जो पूछताछ चल रही थी उसमें ये एक कड़ी जुड़कर सामने आई कि कस्बा पूरनपुर, कस्बा मझौला, कस्बा अमरिया, पीलीभीत और आसपास के जनपद के जो कुछ कस्बे हैं, वहाँ पर कई सारे वीज़ा सेंटर्स जिन्होंने अपने आप को आईलेट सेंटर के नाम पे चलाते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये मार्कशीट की धोखाधड़ी, फर्जी मार्कशीट लगाते हैं। उसमें ये जो एक शो मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो गारंटी मनी दिखानी होती है वो भी दूसरों के खातों का यूज़ करके लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रैकेट। और ये भी उसमें तथ्य सामने आया कि डोंकी रूट से भी कई लोग बाहर गए। जो अभी डिपोर्टेशन से भारतीय लोग वापस आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोग वापस आए हैं और 5 इसी जनपद के ताल्लुक रखते हैं। तो इससे ये चीज़ एक स्पष्ट हो गई कि एक बहुत बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है और किसी दिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है। इसमें कुछ बातें ये भी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा यहाँ के लड़कों के खातों का यूज़ करते हुए जो मर्डर और रैंसम मनी है वो भी भेजी गई। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास रिकॉर्ड में आई तो हमने इन दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया कि कितनी कंप्लेंट्स ऐसे कुछ लोगों के पास आई। इसी क्रम में 20 के लगभग मुकदमे लिखे जा चुके हैं। 12 लोगों को एक फर्जी मार्कशीट के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, फर्जी वीज़ा के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। डंकी रूट का जो कबूतरबाजी होती है, जो ये यहाँ से जो इजी वीज़ा कंट्रीज़ हैं उनमें भेज देते हैं, फिर उसके माध्यम से भेजते हुए यूएस बॉर्डर पर वहाँ पर ये क्लेम करते हैं, झूठा क्लेम करते हैं कि भारत देश में उनको खतरा है, जबकि ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं होती। बिल्कुल झूठा क्लेम करके उन फॉरेन कंट्रीज़ को धता बताते हुए उनके वहाँ असाइलम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कई गैंग्स का भंडाफोड़ किया गया है। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 24 तारीख को ये एक कैंप थाना पूरनपुर में लगाया गया है और इसमें लगभग जो हम लोग की अनुमान है कि 500 के लगभग लोग न केवल जनपद पीलीभीत से बल्कि आसपास के जनपदों से भी आए हैं। उन पर जो भी लीगल एडवाइस है उनको हम लोग दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर धोखाधड़ी हुई है और वो सिर्फ सिंपल कहीं से ऐसी तहरीर लिखा ले रहे हैं जिसमें नॉन अरेस्टिंग सेक्शंस लग रहे हैं, उनको लीगल एडवाइस भी दी जा रही है। जो उनको वीज़ा परमिट और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हमारे द्वारा ही कराया जा रहा है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तहत हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जो सब रजिस्ट्रार हैं, उनको भी बुलाया गया है कि ऐसे जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं
उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग पता करा रहे हैं। और इसमें आज जो हमारी उम्मीद है कि 100 से अधिक FIR और 100 से अधिक एप्लीकेशन की जांच हम लोगों को प्राप्त होगी। जितनी भी एप्लीकेशंस की जांच प्राप्त होगी, आज शाम तक भी ये कैंप लगेगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस कैंप को एक्सटेंड कराया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया छोटे छोटे लालच में पड़कर किसी को भी किसी फर्जी एजेंट के माध्यम से बाहर न भेजें। कई बहुत ही दुखी कर देने वाली कहानियां हम लोगों के सामने आई हैं। लोगों ने अपनी पूरी जमीन बेच दी है और पूरा पैसा, पूरी संपत्ति उनके नाम लगा दी है और वो धोखाधड़ी का शिकार है। तो कोई ऐसे गलत एजेंट्स के हिसाब में ना पड़े। जो भी कैरेक्टर वेरीफाइड जिनका है, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से लोग आते हैं। थैंक यू।